हेलो स्टूडेंट्स, पश्चिम विभाग के वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज हम 10वीं कक्षा का पाठ 9 रीढ़ की हड्डी इस पाठ का दूसरा हिस्सा देखने जा रहे हैं। हम देखते हैं कि उमा का चश्मा देखकर शंकर और गोपाल प्रसाद दोनों चौंक उठते हैं। गोपाल प्रसाद को ऐसे लगता है कि पढ़ाई के कारण उसे चश्मा लगा है, लेकिन रामस्वरूप बताते हैं कि नहीं, पिछले महीने में उसकी आंखें दुखने लगी थी, इसीलिए डॉक्टर ने उसे चश्मा पहनने के लिए कहा है। उसके बाद रामस्वरूप, नहीं साहब, वह तो मैंने अर्ज किया न। गोपाल प्रसाद, संतुष्ट होकर कुछ कोमल स्वर में, बैठो बेटी। रामस्वरूप, वहाँ बैठ जाओ। उमा उस तख्त पर अपने बाजे वाजे के पास उमा बैठती है। गोपाल प्रसाद, चाल में तो कुछ खराबी है नहीं, चेहरे पर भी छवि है। हाँ, कुछ गाना बजाना सीखा है? रामस्वरूप, जी हाँ, सितार भी और बाजा भी। सुनाओ तो उमा एक आध गीत सितार के साथ। उमा सितार पर मीरा का मशहूर भजन मेरे तो गिरधर गोपाल गाना शुरू कर देती है। उसकी आंखें शंकर की झेपती सी आंखों से मिल जाती हैं और वह गाते गाते एक साथ रुक जाती हैं। रामस्वरूप कहते हैं, क्यों, क्या हुआ? गाने को पूरा करो उमा। गोपाल प्रसाद, नहीं नहीं साहब, काफ़ी है, आपकी लड़की अच्छा गाती है। उमा सितार रखकर अंदर जाने को बढ़ती हैं। गोपाल प्रसाद कहते हैं, अभी ठहरो बेटी। रामस्वरूप, थोड़ा और बैठी रहो उमा। उमा बैठती हैं। गोपाल प्रसाद उमा से, तो तुमने पेंटिंग वेंटिंग भी सीखी है? उमा चुप। हाँ, वह तो मैं आपको बताना भूल ही गया। यह जो तस्वीर टंगी हुई है कुत्ते वाली, इसी ने बनाई है, और वह उस दीवार पर भी। हम देखते हैं कि गोपाल प्रसाद उमा से गीत गाने के बारे में कहते हैं, तो उमा मीरा का एक सुंदर गीत गाती है। उसके बाद वो पेंटिंग, सिलाई, कढ़ाई आदि के बारे में भी पूछते हैं। उमा को यह सब अच्छा नहीं लगता, इसीलिए वो कोई उत्तर नहीं देती। उसकी तरफ से उसके पिताजी यानी कि रामस्वरूप ही बताते हैं कि जो दीवार पर कुत्ते वाली तस्वीर बनाए टंगी हुई है, वो उमा ने ही बनाई हैं। इस तरह से गोपाल प्रसाद उमा को सवाल पूछ रहे थे। आगे की कहानी इस प्रकार है। गोपाल प्रसाद, यह तो बहुत अच्छा है, और सिलाई वगैरह? रामस्वरूप, सिलाई तो सारे घर की इसी के जिम्मे रहती हैं, यहाँ तक कि मेरी कमीज़ें भी। और हैं करके हंसते हैं। गोपाल प्रसाद, ठीक, लेकिन हाँ बेटी, तुमने कुछ इनाम बिनाम भी जीते थे? उमा चुप। रामस्वरूप इशारे के लिए खांसते हैं, लेकिन उमा चुप है। उसी तरह गर्दन झुकाए गोपाल प्रसाद अधीर हो उठते हैं और रामस्वरूप सकपकाते हैं। रामस्वरूप, जवाब दो उमा। गोपाल से, हाँ, जरा शर्माती है। इनाम तो इसने। गोपाल प्रसाद, जरा रुखी आवाज़ में, जरा इसे भी तो मुंह खोलना चाहिए। रामस्वरूप उमा से कहते हैं, उमा देखो, आप क्या कह रहे हैं, जवाब दो ना। उमा हल्की लेकिन मजबूत आवाज़ में, क्या जवाब दूँ बापूजी? जब कुर्सी मेज बिकती है तो दुकानदार कुर्सी मेज से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखला देता है, पसंद आ गई तो अच्छा है, वरना। हम देखते हैं कि गोपाल प्रसाद उमा को सिलाई के बारे में पूछते हैं कि तुम्हें सिलाई वगैरह आती है क्या? उसका जवाब भी रामस्वरूप ही देते हैं कि घर के सारे सिलाई की जिम्मेदारी उसी पर है, यहाँ तक कि मेरी कमीज़ें भी वो ही सिलाती हैं। फिर गोपाल प्रसाद उसे इनाम विनाम के बारे में पूछते हैं। उसका जवाब भी रामस्वरूप ही देते हैं, लेकिन उस पर गोपाल प्रसाद को थोड़ा सा उसकी ये बात खटकती है और वो कहते हैं कि ज़रा इसे भी मुंह खोलना चाहिए। रामस्वरूप उमा से जवाब देने के लिए कहते हैं। तब उमा अपनी धीमी मगर मजबूत आवाज़ में कहती है कि क्या दुकान में मेज कुर्सी बेचते वक्त उनकी पसंद नापसंद पूछी जाती है? दुकानदार ग्राहक को सीधे कुर्सी मेज दिखला देता है और मोल भाव तय करने लग जाता है। ठीक उसी तरह ये महाशय भी किसी खरीदार के जैसे मुझे एक सामान की तरह देख परख रहे हैं। आगे की कहानी। रामस्वरूप चौंक कर खड़े हो जाते हैं। उमा उमा उमा, अब मुझे कह लेने दीजिए बापूजी। गोपाल प्रसाद ताव में आकर, बाबू रामस्वरूप, आपने मेरी इज्जत उतारने के लिए मुझे यहाँ बुलाया था? उमा तेज आवाज़ में, जी हाँ, और हमारी बेइज्जती नहीं होती जो आप इतनी देर से नाप तोल कर रहे हैं। शंकर, बाबूजी चलिए। गोपाल प्रसाद कहते, क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो? रामस्वरूप चुप। उमा, जी हाँ, मैं कॉलेज में पढ़ी हूँ, मैंने BA पास किया है। कोई पाप नहीं किया, कोई चोरी नहीं की,
और न आपके पुत्र की तरह लड़कियों के हॉस्टल में ताक झाँक कर कायरता दिखाई है। मुझे अपनी इज्जत, अपने मान का ख्याल तो है, लेकिन इनसे पूछिए कि ये किस तरह नौकरानी के पैरों में पड़कर अपना मुंह छिपाकर भागे थी। रामस्वरूप, उमा उमा। गोपाल प्रसाद खड़े होकर गुस्से में, बस हो चुका बाबू रामस्वरूप, आपने मेरे साथ दगा किया। आपकी लड़की बीए पास है और आपने मुझसे कहा था कि सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ी है। दरवाजे की ओर बढ़ते हैं। उमा, जी हाँ, जाइए, जरूर चले जाइए, लेकिन घर जाकर जरा यह पता लगाइएगा कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं, यानी बैकबोन। बैकबोन। बाबू गोपाल प्रसाद के चेहरे पर बेबसी का गुस्सा है और उनके लड़के के रुलासापन। दोनों बाहर चले जाते हैं। उमा सहसा चुप हो जाती है। हम देखते हैं कि रामस्वरूप उमा को टोकते हैं, लेकिन वह चुप नहीं बैठती। गोपाल प्रसाद भी नाराज हो जाते हैं। उमा अपनी बात जारी रखते हुए कहती हैं कि पिताजी, आप मुझे कहने दीजिए। गोपाल प्रसाद रामस्वरूप से कहते हैं कि आपने तो मेरी इज्जत उतारने के लिए मुझे यहाँ बुलाया था क्या? उमा कहती हैं, आपकी इज्जत है और हमारी इतनी देर से आप जांच पड़ताल कर रहे थे, क्या हमारी बेइज्जती नहीं होती? फिर वो गोपाल प्रसाद उसे पूछते हैं, क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो? उस पर उमा बताती है, जी हाँ, वो कॉलेज में पढ़ी है और उसने बीए भी पास किया है, लेकिन उसने कोई पाप नहीं किया है। फिर वो शंकर के बारे में बताती है कि किस तरह शंकर को लड़कियों के हॉस्टल से बेइज्जत कर भगाया गया था। तब गोपाल प्रसाद आश्चर्य से उसकी तरफ देखते हैं। फिर शंकर, गोपाल प्रसाद दोनों भी वहाँ से निकलते हैं और गोपाल प्रसाद खड़े होकर उसे कहते हैं, बाबू रामस्वरूप, आपने मेरे साथ दगा किया। आपकी लड़की बीए पास है और आपने मुझे कहा था कि सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ी है। और फिर वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। उसके जाते ही उमा पीछे से कहती हैं, जाइए जाइए, मगर घर जाकर यह पता अवश्य कर लेना कि आपके पुत्र की रीढ़ की हड्डी है भी या नहीं। इस प्रकार हम देखते हैं कि उमा के स्वाभिमान को ठेस पहुँचती है और वह शंकर की चरित्रहीनता, कायरता पर प्रहार करती है। पाठ में आए हुए शब्दार्थ और मुहावरे देखते हैं। अर्ज करना, निवेदन करना, अधीर, बेचैन, दगा, छल या धोखा। मुहावरे: पसीना बहाना, परिश्रम करना, चौंक उठना, अचंभित होना, नापतोल करना, मोलभाव करना, दगा करना, धोखा देना। धन्यवाद।